हेलो स्टूडेंट, स्वागत का जो साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज एक नए सेशन को लेकर आए हैं, हम देखने वाले हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था आपका, जो आपका है नाइट्रोजन युक्त यौगिक या कार्बनिक यौगिक। इसके बाद आपका देखिए बहुलक आता है, तो वो आपका नॉर्मली कार्बनिक यौगिक से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका चौथा चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर देख लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोजन एल्केन को देखा था, फिर अल्कोहल फिनाइल ईथर देखा, फिर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पीवाईक्यू किया था। तो यहाँ पर देखिए गेम चेंजर सीरीज आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका एक गेम चेंजर सीरीज है, इसमें हम नीट 2023 से 2001 तक के सभी चैप्टर की पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस प्लस रिवीजन ये तीनों कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और अब आपके लिए यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम देखने वाले हैं आज नाइट्रोजन पीवाईक्यू के बहुत सारे पीवाईक्यू। तो इसमें कौन कौन से पीवाईक्यू हैं जो है आपको पता होने चाहिए, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कई बार कई साल रिपीट हुए हैं, तो इससे आपको ये पता अनुमान लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कर रहा है। जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापन एमीन के क्षारीय प्रबलता का सही क्रम क्या होगा? अगर जल में अगर इसको डाला जाए तो इनमें क्षारीय प्रबलता का क्रम क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपका प्राथमिक एमीन, ये आपका कौन सा एमीन है? प्राथमिक। ये आपका है द्वितीयक एमीन और ये आपका है तृतीयक एमीन। यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की क्षारीयता दिया गया। देखो याद रखो, अगर नॉर्मल पूछा तो जल में जो आपका क्षारीय प्रबलता होता है, क्षारीय प्रबलता, वो आपका जो जल में क्षारीय प्रबलता होता है वो सबसे अधिक होता है तृतीयक, फिर आपका द्वितीयक, फिर आपका प्राथमिक। ये होना चाहिए, क्योंकि किसी नाइट्रोजन यौगिक पर जितना ज्यादा एल्किल समूह होते हैं उसकी क्षारीयता उतना ज्यादा होती है, जितना ज्यादा एल्किल समूह होते हैं उतना उसकी क्षारीयता ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एन। अब यहाँ पर आपके आर, और ये एक और ये तृतीयक हो गया। द्वितीयक अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए एन एच कर देते हैं, एक आर यहाँ से और एक आर यहाँ। फिर आपका प्राथमिक क्या होगा, एन एच और ये होता है। लेकिन याद रखो यहाँ पर हो क्या जाता है कि जो तृतीय केमिन होता है इस पर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, इसकी जो त्रिविम व्यवस्था होती है वो बदल जाती है, जिसके कारण इससे ज्यादा क्षारीय आपका द्वितीयक हो जाता है। यानी इसका क्रम क्या होगा, तो आपका जो देखो ये होना यही चाहिए था, लेकिन वास्तविक जो क्रम होता है क्या, जो आपका वास्तविक क्रम होता है, वास्तविक क्षारीयता, वो आपका देखो सबसे अधिक होता है द्वितीयक का, उसके बाद होता है प्राथमिक का, तब होता है तृतीयक का। यानी इसकी त्रिविम व्यवस्था के कारण ऐसा क्या होता है कि इसकी क्षारीयता सबसे कम हो जाती है, प्राथमिक से भी कम हो जाती है। इसका क्रम होता है द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक। अब आप समझ करो, देखो ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक, यानी ये आपका नहीं होगा। इसको देखो, ये आपका द्वितीयक है, ये आपका प्राथमिक है और ये आपका तृतीयक है। यानी देखो मैच कर रहा है, द्वितीय प्राथमिक तृतीयक, यानी आपका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाए। तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि ऑप्शन बी कैसे करेक्ट हुआ? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर जलीय माध्यम में देखा जा रहा है तो इसका एमीन का या फिर इसका क्षारीयता का गुण क्या होता है, इसका प्रबलता किस क्रम में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए कि ये जल का है, किसके लिए है? जल का। और यहाँ जो आपको लिखेंगे देखिए ये किसका होता है, ये आपका होता है एल्कोहल में। एल्कोहल, अगर यही चीज कह दिया जाए एल्कोहल में तो आपका क्रम बदल जाएगा, तृतीय द्वितीय प्राथमिक जाएगा, लेकिन अगर जल में कहेगा तो ये होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एनिलीन का नाइट्रीकरण प्रबल अम्लीय माध्यम में कराने पर, एनिलीन का नाइट्रीकरण प्रबल अम्लीय माध्यम में कराने पर यम नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, क्योंकि आपको रीजन बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका एनिलीन जब नाइट्रीकरण कराते हैं प्रबल अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर यम नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। देखिए आप पहला करें, प्रतिस्थापक की अनुपस्थिति में नाइट्रो समूह हमेशा एम स्थिति पर जाता है। तो ये प्रतिस्थापक की अनुपस्थिति में ही हम नाइट्रो नहीं रह सकते, ये आपका कर्तव्य गलत हो गया। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एमीन समूह यम निर्देशकारी होते हैं। ठीक है, यम निर्देशकारी होते हैं, लेकिन इसका रीजन ये साफ साफ नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, प्रतिस्थापक की उपस्थिति के बावजूद नाइट्रो समूह हमेशा केवल एम स्थिति पर जाते हैं, ये भी गलत है। हमेशा प्रतिस्थापक की अनुपस्थिति में नहीं होते ऐसा। फिर अगर बात करें अम्लीय माध्यम में एनिलीन एनिलियम आयन में रूप में होता है, हाँ ये बात देखिए, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, इसमें जो जुड़ा होता है आपका क्या है NH2, ये आपका क्या होता है एनिलीन। अब इसको किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम H+ में रखते हैं। ठीक है, आपका कैसे एनिलीनियम आयन बनाता है, यानी ये आपका NH
पॉजिटिव। ये एनिलीनियम आयन के रूप में होता है, और जो ये आयन होता है एनिलीनियम आयन यानी धनात्मक होने के कारण ये क्या होता है, मेटा निर्देशी होता है। याद रखो मेटा निर्देशी कब होता है, जब वो धनात्मक होता है तभी आपको होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, किस तरीके से क्वेश्चन है? तो देखो इसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगर आपको किसी क्रियाविधि पता है, क्या पता है क्रियाविधि, तो आप डेफिनेटली इसको कर ले जाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आपको क्रियाविधि नहीं पता, बात कैसे करोगे? तो यहाँ पर होता है क्या कि अम्लीय माध्यम में ये जो नाइट्रोजन होता है इस H+ ग्रहण करके होता है एल्युमिनियम आयन बनता है, और जो आपका मेटा निर्देशित होता है, इस कारण यहाँ से आपका NO2 आपका जुड़ जाता है और बनता है क्या, मेटा नाइट्रो एनिलीन। समझ आ गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन देखिए, अगर निम्न यौगिक की क्षारीयता क्षमता का सही क्रम बताइए। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक एनिलीन है और उसमें आपके प्रतिस्थापित समूह यहाँ पर जुड़े हैं और एक खाली। तो याद रखो, देखो यहाँ पर जो बात करेंगे क्षारीयता का, तो यहाँ पर एक प्रभाव होता है आर प्रभाव प्लस आर प्रभाव एक माइनस आर प्रभाव। देखो जिस पर जितना ज्यादा प्लस प्रभाव होगा, अगर प्लस प्रभाव तो यह अधिक क्षारी होगा। क्या है, अधिक क्षारी होगा, अधिक क्षारी। और इसी को उल्टा अगर माइनस प्रभाव है तो क्या हो जाएगा, ये कम क्षारी होगा, सबसे कम क्षारी होगा, कम क्षारीय होगा। तो जितना ज्यादा आर प्रभाव होगा प्लस आर प्रभाव उतना ज्यादा क्षारी होगा, जितना माइनस आर प्रभाव उतना कम क्षारी होगा। तो अब देखो प्लस आर प्रभाव कौन दर्शाता है, यहाँ पर जो नाइट्रो समूह ये आपका दर्शाता है माइनस आर प्रभाव। जब माइनस आर प्रभाव है इसको माइनस आई प्रभाव भी बोलते हैं। और जो ये CH3 होता है ये एल्किल समूह, याद रखो कि सदैव कैसे प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं। ये प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं, क्या दर्शाता है, माइनस आर प्रभाव। तो प्लस आर प्रभाव दर्शाने का इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, इसकी क्षारीयता कम होगी। अब इसमें तो आपको कोई समूह नहीं, देखो ये माइनस आर प्रभाव की क्षारीयता और कम कर रहा है, जबकि ये नॉर्मल है। यानी इसका क्रम जो होगा, इसका क्रम सबसे ज्यादा होगा तीसरा, उसके बाद होगा आपका पहला और फिर आपका होगा सबसे ज्यादा तीसरा क्षारी होगा, तब पहला होगा फिर दूसरा, यानी दूसरा सबसे कम होगा क्योंकि इसमें माइनस आर प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो तीसरा पहला दूसरा, कहीं ऑप्शन देखो है, देखो यहाँ पर तीसरा पहला दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टेमाइड का मेथिल एमीन में रूपांतरण के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उचित है? अगर आपको एस्टेमाइड, देखो एस्टेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CONH2, ये आपका एस्टेमाइड हो गया। इसको कर आपको बदलना है किसमें, CH3NH2 मेथिल एमीन में बदलना है। तो इसके लिए आपको कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होगी, क्या कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया प्रयुक्त होगी, या हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, या स्टीफन अभिक्रिया, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। तो देखो ये आपका है क्या, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एमाइड से एमीन बन रहा है, और एमाइड से एमीन बनने के लिए आपका जो अभिक्रिया होती है वो होती है हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, जिसमें ब्रोमीन जल और KOH का क्रिया कराया जाता है। इसमें ब्रोमीन और इसका क्रिया कराया जाती है तो बनता है, देखो अगर इसको आप रिएक्शन देखना चाहते हो किस प्रकार बनता है, तो देखो यहाँ पर होता है क्या, ये आपका CH3+, ओके CH3CONH2 होता है। अब इसकी क्रिया कराते हैं किससे, इसकी क्रिया कराते हैं देखिए ब्रोमीन से प्लस ओ। यहाँ पर होता क्या कि ब्रोमीन Br2, देखो यहाँ पर ब्रोमीन KOH के साथ निकल जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे 4 ब्रोमीन आते हैं, 2 ब्रोमीन आते हैं, कितने ब्रोमीन आते हैं, 2, और 4 आपका KOH आता है। यहाँ से होता क्या है, देखो यहाँ से आपका 2 ब्रोमीन है, ये 2 ब्रोमीन तो आपका निकल जाता है, NH2+। देखो यहाँ से 2 ब्रोमीन इस 2 KH के साथ निकल जाता है, -2KBr हो जाता है, ठीक है। उसके यहाँ से 2 OH, और यहाँ से 2 H निकल कर 2 H2O निकल जाते हैं। उसके बाद बचा क्या, देखो यहाँ से आपका अभी 4 KOH थे, 4 KOH में 2 इधर चला गया, तो देखो यहाँ से क्या होता है 2 KOH, और यहाँ CO लेकर ही निकल जाता है, क्या ये बना देता है K2CO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट। अब फिर बचता है क्या, यहाँ बचता है आपका CH3, और यहाँ से आपका बचता है क्या N, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आते हैं, क्या बनाता है NH2। इस प्रकार संरचना बनती है। ये आपका होता है क्या, इसका क्रियाविधि, इसको बोलते हैं हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, या सिर्फ इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ही बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता, यानी ऐसा कौन यौगिक है जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता। तो देखो ये भी नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो है, इन सब के सब नाइट्रो है। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन क्रिया करता है कौन नहीं किया। देखो आपका जो नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रस अम्ल,
ये केवल केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो यौगिक से क्रिया करता है। यानी यह केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो यौगिक से ही क्रिया करता है, बाकी से क्रिया नहीं करता। अब आपको ढूंढना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें नहीं। अगर देखो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हो इसमें, देखो देखो इसमें आपका NO2 यहाँ से, जिस कार्बन जुड़ा होता है, देखो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन होता है अल्फा, उसके बाद वाले होते हैं बीटा। यानी ये आपका अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये गामा। इसमें ये अल्फा, ये बीटा और ये भी गामा, ये भी। इस तरीके से इसमें देखोगे अल्फा और ये भी आपका होगा बीटा और ये गामा। इस तरीके से अगर इसमें देखोगे तो ये आपका होगा अल्फा, भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब सबको देखना अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, यानी ये क्रिया करेगा। यहाँ पर अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, यह भी क्रिया करेगा। यहाँ अल्फा पे 1 हाइड्रोजन, ये भी क्रिया करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये आपका क्रिया नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यानी यह नाइट्रस अणु से क्रिया नहीं करेगा। तो अगर आपको एक छोटी सी चीज बताओगी तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। तो इन बातों को भी ध्यान रखो। आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको एक बार ध्यान में हो गई तो आप डेफिनेटली इसको कर ले जाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है यदि दिया गया नाइट्रोजन युक्त एरोमेटिक यौगिक ए है, कोई नाइट्रोजन युक्त एक एरोमेटिक यौगिक ए है जो SnHCl तथा बाद में नाइट्रस अणु से क्रिया कराकर एक अस्थायी यौगिक बी देता है। पहले इससे क्रिया कराते हैं, फिर इससे क्रिया कराने क्या करता है, अस्थायी यौगिक बी देता है। अब बी फिनाल के साथ क्रिया करके एक सुंदर सा रंगीन यौगिक सी देता है, जिसका अणुसूत्र C12H10N2O है। तो यौगिक ए की संरचना आपसे पूछ रहा है, तो यौगिक ए क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपको जो दिया है, देखो यहाँ पर एक शब्द आपको पहचानने के लिए दिया है SnHCl। SnHCl क्या होता है, देखो स्टीफन अभिक्रिया। जो स्टीफन अभिक्रिया होती है, यह क्या करती है, स्टीफन अभिक्रिया होती है, यह यहाँ पर स्टीफन अपचन होता है। इसका प्रयोग नाइट्रो यौगिक को अपचयित करके बनाना होता है, क्या आपका एनिलीन। तो अब देखो यहाँ पर अगर बात करें इसको, अगर आप देखना चाहते हो देखो होगा क्या। देखो एक्चुअल में ये आपका है नाइट्रो। अब आपके क्या इसमें कोई नाइट्रो यौगिक है, देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका यही ऑप्शन से होगा, ऑप्शन बी से होगा। लेकिन अब देख लो कैसे बी से होगा। देखो यहाँ पर आपका क्या है, नाइट्रो समूह। अब इसकी आपको क्या कराना है, आप रिएक्शन कराना है किसके साथ, इसका रिएक्शन कराना है आपको SnHCl। SnHCl क्या करता है, ये नॉर्मली आपका देखो ये अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन। इसका जब अपचयन कर देगा ये, तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ से बनाएगा ये एनिलीन। क्या बनाएगा, एनिलीन। ये हो जाएगा NH2 और निकल जाएगा यहाँ से क्या, H2 निकल के यहाँ से क्या बन गया, एनिलीन। अब एनिलीन बनने के बाद अब देखो फिर आगे आपको क्या कहा था, देखो कहा था बाद में HNO2 से क्रिया कराने पर। अब याद रखो कि डायरेक्ट HNO2 से अब क्रिया नहीं कराते। जब भी HNO2 की क्रिया होती है तो यहाँ पर एक चीज आता है, क्या, यहाँ पर आपका आता है HCl प्लस NaNO2। क्योंकि याद रखो NaNO2 प्लस HCl क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके ये बनाते हैं NaCl प्लस HNO2। HNO2 यहाँ पर आ जाता है। अब इसकी क्रिया जब इससे कराते हैं तो देखो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर आपका ये बनता है एजोनियम लवण। देखो इसकी क्रिया कराते हैं यहाँ से, तो ये बनाता है N2Cl, यानी ये पॉजिटिव ये नहीं। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है, तो ये अस्थायी होता है। ये आपका देखो ये था ए सी, इसकी क्रिया ये बना आपका बी, जो कि आपका क्या है, अस्थायी। अस्थायी। अब करा अगर इसकी क्रिया फिनाल से करा दे, किससे करा दे, फिनाल से। अगर इसकी क्रिया आप किससे करा दे तो फिनाल से। देखो इसकी क्रिया यहाँ का, ठीक है, ये हो गया N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी क्रिया अगर आप करा दो फिनाल से, लो ये आपका हो गया फिनाल। अगर इसकी क्रिया फिनाल से कराते हो तब क्या हो, देखो फिनाल से क्या था ना, इसकी क्रिया अगर फिनाल से कराते हो तो यौगिक बनता है ये। तो अब इसका अगर तो रिएक्शन होगा, सिंपली होता है क्या, यहाँ से देखो यहाँ पर ये फिनाल होता है, इसके पैरा स्थिति से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, क्लोरीन निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है क्या, HCl। याद रखना क्या बोल रहे हैं कि इसकी पैरा स्थिति से एक हाइड्रोजन निकलता है जो Cl को लेकर निकल जाता है। और इसके बाद क्या बनाता है, यहाँ से ये बनाता है आपका, देखो ये बेंजीनिंग था। अब इसके बेंजीनिंग था तो यहाँ से आपका क्या था, N2। देखो N और इसके बीच होता है डबल बॉन्ड, फिर N और फिर यहाँ से आपका क्या बनता है, बेंजीन रिंग बनता है।
और यहाँ आपका OH जुड़ा होता है। ये संरचना होती है जिसका अणुसूत्र आपका कितना होगा, C12 ये इसका संरचना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जो नाइट्रो समूह है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। तो याद रखो इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको बस सिंपल पता होना चाहिए क्या, ये अपचायक की प्रकृति। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये तो आपका, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरियल एमिन की क्षारकता के लिए सही कथन क्या है, यानी एरियल एमिन की क्षारकता के लिए कौन सा कथन इसमें सही है। देखो एरियल एमिन आपका मतलब ये बेंजीन और यहाँ जो है आपका NH2, इसके लिए आपको क्षारकता का सही क्रम क्या, तो कह रहा है एरिल समूह के कारण एरिल एमिन सामान्यतः एरिल एल्किल से ज्यादा क्षारीय होते हैं, नहीं ये गलत है। एरिल एमिन से ज्यादा क्षारीय होते हैं एल्किल एमिन। फिर कह रहा है एरिल एमिन सामान्यतः एल्किल एमिन से ज्यादा क्षारीय होते हैं क्योंकि एरिल, देखो एक्चुअल में इससे ये होता है ये कम क्षारीय, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है मतलब ये कथन ही गलत है क्योंकि एरिल एमिन कम क्षारीय होता है एल्किल एमिन से। अब अगला देखो, एरिल एमिन सामान्यतः एल्किल एमिन से कम क्षारीय होते हैं, हाँ ये बात सही कि ये कम क्षारीय होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थापित होते रहते हैं, बिल्कुल सही बात। यानी यहाँ पर कथन भी सही है, उसका रुक दिया गया कारण भी सही है क्योंकि याद रखो जो आपका देखो एरिल समूह होता है, ठीक है। अब देखो ये आपका डबल बॉन्ड, ये यहाँ सबका जो होता है एन, यहाँ CH2 होता है, इस दो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक होता है ये इसके साथ क्या होता है अनुनाद में होता है, यानी कि क्या होता है पाई बंध के साझा में होता है। जबकि अगर बात करें एल्किल की, जैसे CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं ये प्लस R प्रभाव दर्शाते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक आसानी से त्याग सकते हैं, यानी ये अधिक क्षारीय होते हैं। जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है यहाँ पर अनुनाद में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक त्यागने की कम क्षमता रखते हैं, यानी इसकी क्षारीयता अधिक होती है। तो इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट होगा। क्या आपको समझ में आया कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर ये प्लस R प्रभाव दर्शाता है जिसे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक दान करके क्षारीयता गुण प्रसिद्ध करता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्या है यहाँ पर पाई बंध के साझा में यानी अनुनाद में है, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने दान नहीं कर सकता है, यानी इसकी क्षारीयता कम होती है। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ पड़ रहा है, देखो एल्डिहाइड एवं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से बना उत्पाद होगा। अगर आप एल्डिहाइड की क्रिया देखिए, एल्डिहाइड में से यहाँ पर कोई एल्डिहाइड लेते हैं RCH O, एक एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड क्रिया आप किसका कराते हैं प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन से कराते हैं, जैसे N देते हैं H2 आपका कि अगर आप एल्डिहाइड क्रिया प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो कराया जा रहा है, तो अगर ये रिएक्शन कराते हैं देखिए होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन में आपका ये दोनों हाइड्रोजन, इसके दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाता है क्या H2O। अब आप बताओ कि वहां पर बचा गया, तो यहाँ से बचता है आपका RH और यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ जाता है NR, तो ये आपका बनता है। तो देखो यहाँ पर आपका ये क्या बना, ये आपका बना है सीप बेस, सीप बेस एंड सीप क्षार, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे सीप बेस सीप क्षार बनाए तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको समझ आया, सिंपल था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न अभिक्रिया, निम्न अभिक्रिया में आपका किस अभिक्रिया के नाम जानी जाती है। देखो सिंपल सा ऑप्शन नेम रिएक्शन पूछा है, क्या पूछा है नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन में क्या पूछा है, देखो नेम रिएक्शन से पूछा है कि नॉर्मली अगर एनिलीन की क्रिया आप करा दो किससे बेंजाइल क्लोराइड से, अगर बेंजाइल क्लोराइड से आप करा देते हो तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका बना है यन यन फेनिल, यन फेनिल बेंजोएट, ये एन फेनिल बेंजेमाइड, यानी इसको आपको पूरा फिगर हमको दिखा दे रहे हैं। देखो ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन, इससे जुड़ा आपका NH2 एनिलीन हो गया। इसकी क्रिया करा करा दिया जाए किससे बेंजाइल क्लोराइड से, अगर इसकी क्रिया आपका करा दिया जाए बेंजाइल क्लोराइड से, ठीक है, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में क्षार यानी AOH की उपस्थिति में, अगर NaOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते होते हैं आप तो क्या होगा, यहाँ पर Na की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो देखो यहाँ बनता क्या है, यहाँ पर आपका बनता है ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग आपका N प्रतिस्थापित जुड़ा होता है NH और फिर ये आपका कार्बन से जुड़ा होता है, यानी एमाइड बना रहा है, क्या बना रहा है एमाइड बेंजीन, ये समझना होता है। तो ये किस रिएक्शन में ऐसा होता है कि एनिलीन की क्रिया आप करा दो किससे बेंजाइल क्लोराइड से, तो आपका बन जाता है एन फेनिल और बेंजामाइड,
तीन फिल्म व्यंजन जो बन रहा है, ये रिएक्शन किस अभिक्रिया में होती है? तो याद रखो इस रिएक्शन का नाम होता है साटन बामन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका साटन बामन अभिक्रिया। अभी साटन बामन अभिक्रिया के नाम से यहाँ जानी जाती है। ये रिएक्शन आपका नेम रिएक्शन है। अगर आप नेम रिएक्शन को भी ध्यान रखो, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी नेम रिएक्शन से यहाँ पूछा गया नीट 2015 में। और साथ ही आपको कई बार ऐसे पूछा होता है ना कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके आधार पर? नेम रिएक्शन आधार पर। आपको नेम नहीं देगा, लेकिन नेम रिएक्शन के आधार पर देगा। तो एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देते, अभी हो सकता है एक दो और मिल जाए, तो आपको हम आपको हिंट दे देंगे। देखिए नेम रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, कह रहा है अणुसूत्र। अणुसूत्र देखिए दिया है C3H9 से बनने वाले सभी संभावित संरचनात्मक अवयवों को समावयवों की संख्या की, यानी इससे संरचनात्मक समावयवी बनाना। देखो इसका अगर सबसे पहले आप बनाओगे तो एक सिंपल से बनेगा। देखिए CH3 CH2 CH2 और NH2, ये आपका प्राथमिक एमिन है। इसकी नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम होगा प्रोपे प्रोपेनामीन। क्या लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं प्रोपेनामीन, या फिर प्रोपेनेमिन लिखिए, या तो प्रोपेनामीन लिखिए, या प्रोपेन एमिन लिख दीजिए। ठीक है, ये इसका रिएक्शन होगा। फिर अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा इसको कैसे बना सकते हो? देखो इसका बना सकते हो आप इस तरीके से, CH3 और यहाँ जोड़ सकते हो क्या? NH2। ये आप रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर इसका नाम लिखोगे तो ये होगा देखो 1, ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 2, या फिर इसे लिख सकते हो इसको प्रोपेन 2 एमीन। क्या लिख सकते हो? प्रोपेन एमीन। ठीक है, तो प्रोपेन 2 एमीन आप इसको लिख सकते हो, या 2 प्रोपेनामीन लिख सकते हो, दोनों सही है। अब इसका तीसरा रिएक्शन, इसका तीसरा संरचना क्या बना सकते हो? तीसरा संरचना देखो बना सकते हो CH3 CH2 और यहाँ से आपका NH और फिर यहाँ से CS। ये आपका द्वितीय एमीन क्या बन गया? द्वितीय एमीन, जिसका नाम अगर लिखो तो क्या होगा? इसका नाम होगा N मेथिल और N मेथिल, और एक CH3 होगा N मेथिल और एथेनामीन। एथेनामीन N मेथिल एथेना, ये आपका हो जाएगा दूसरा। फिर इसके बाद अगर तीसरा बनना चाहते हो, देखो ये हो सकता है CH3, फिर यहाँ सबका बनेगा Na, फिर यहाँ से CH3 और एक यहाँ से, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखो होगा N डाई मेथिल, डाई मेथिल, और उसके बाद आपका होगा मेथेनामीन। हाँ, यानी आपका तृतीय गुण। ये चार इसके संरचनात्मक समावेश संभव है, इसके अलावा पांचवा कोई भी संभव नहीं है। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसके चार समावेश संभव है। सबसे पूछा था इसकी संरचनात्मक समानता कितनी होगी? इसकी संरचनात्मक समानता 4। ठीक है, कौन कौन सा बनेगा तो ये आपको हम बनाकर यहाँ पर दिखा दिए। तो अब आपको शेयर हो गया। देखो कई प्रकार इसमें पूछा जाता है समानता से, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा फार्मूला लिखना है, और जिसके जितने भी आपके संभावनात्मक रूप से होते हैं संरचना, सबको बना देना, उनको गिन लेना, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस विधि से एनिलीन को नहीं बनाया जा सकता? यानी इसमें ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आपका एनिलीन नहीं बन सकता, अब बाकी से बन सकता है? सबसे पहले कह रहा है फेनिल आइसोसाइनाइड का अम्लीय विलयन में जल अपघटन द्वारा, यानी इस रिएक्शन को हम कराते हैं तो देखो क्या होगा। कहा है फेनिल आइसोसाइनाइड, आपका ये हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड, मतलब होता है NC। अगर आप फेनिल आइसोसाइनाइड की क्रिया करा दो, ठीक है, आइसोसाइनाइड का अम्लीय माध्यम, किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम क्रिया करा दो। अगर आइसोसाइनाइड का आप अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराते हो, ये बनाता है देखो एनिलीन, यानी NH2+H4। यहाँ पर आपका एनिलीन बन जाता है अम्लीय माध्यम में। ठीक है, अब फिर आपका दूसरा दूसरा रिएक्शन क्या का है? फिर का क्षारीय विलयन में बेंजामाइड का निम्नीकरण ब्रोमीन के साथ बिल्कुल करा सकते हो। हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया देखो यहाँ पर लिखा है, ये आपका हो गया बेंजामाइड CONS। अगर इसका रिएक्शन आप कराए तो किसकी उपस्थिति में? देखो अगर ये आप ब्रोमीन प्लस KOH की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन करा देते हो, तो ये आपका बना देता है क्या? एनिलीन। क्या बनाता है? एनी। ये दूसरा रिएक्शन भी संभव है। समझ आ रहा है आपको कि अगर आप बेंजामाइड का, इसको बोलते हैं हाफ मन ब्रोमाइड अभिक्रिया, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा ये आप बना सकते हो, क्योंकि ये एमाइड से एमीन बनाने की बेस्ट प्रोसेस होता है।
फिर आपका देखो तीसरा क्या करा एथेनॉल से नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हाइड्रोजन और पैलेडियम की उपस्थिति में कराकर। ये करा सकते हो नहीं, ये भी डेफिनेटली आप करा सकते हो। देखो अगर इथेनॉल नाइट्रोबेंजीन का क्या करना आपको अपचयन कराना, अगर नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होगा देखो क्या होगा, ये आपका हो गया NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसका अपचयन करा तो हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु की उपस्थिति, ये अपचयन होकर क्या करता है देखो ये बनाता है आपका NH2 निकल जाता है आपका H2, ये आपका बना सकता है, यानी ये भी सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्या आपका चौथा सही होगा? तो देखो आपको कह रहा है थैलेमाइड के पोटेशियम लवण को क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराने पर तत्पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलीन में जल अपघटन द्वारा, तो ये आपका नहीं होगा, इससे आपका एनिलीन नहीं बनता। ठीक है, तो याद रखो थैलेमाइड पोटेशियम लवण से जो आपका बनते हैं, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन से नहीं बना, ये आपका नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन यही सही होगा, ये गलत नहीं है, आपका आंसर होगा। ठीक है, आपसे गलत ही पूछा था कि कौन नहीं होगा, तो आपका ये नहीं होगा, ये आपका करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न अभिक्रिया में उत्पाद ए क्या है, यहाँ पर आपको उत्पाद बताना है। देखो ये आपका बेंजीन डाइएथेनोइक क्लोराइड है, इसकी क्रिया आपको एनिलीन से कराना है। अगर एनिलीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो सिंपल होता है, इसके पैरा स्थिति से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अच्छा सॉरी, इसके पैरा स्थिति से नहीं, देखो इस एनिलीन के पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों आपस में क्रिया करके निकल जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका ये बनाएगा, यानी क्या बनाएगा देखो ये बेंजीन था, यहाँ से एन डबल बॉन्ड एन है, यहाँ से क्लोरीन निकल गया। अब क्लोरीन निकलने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ से आपका फिर जुड़ जाता है बेंजीन रिंग, कौन बेंजीन रिंग, और यहाँ से होता है NH2, ये आपका, ये क्या ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ही आपका करेक्ट। ठीक है, समझ आया, सिंपल होता है, बस आपको अगर देखना समझ में आएगा। अब बेंजीन एल्युमिनियम क्लोराइड अगर है उसमें अगर कोई इसका लवण है तो याद रखो, अगर इसका किसी के साथ क्रिया करते हैं पैरा स्थिति से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से क्लोरीन निकलता है, अब बाकी ये जुड़ जाते हैं। ठीक, इस प्रकार रिएक्शन कई और पूछे गए, जैसे यहाँ पर देखो 2014 पूछा है, अभी इस प्रकार एक दो रिएक्शन और पूछे गए और कुछ आपको दिखाना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी डाइओजोनियम लवण है, यानी डाइओजोनियम लवण कौन सबसे ज्यादा अस्थायी है? क्या यहाँ पर देखो पहला आपको दिया है CH3N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, दूसरा आपको दिया है C6H5N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, तीसरा आपको दिया है CH3CH2N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और आपको छठा C6H5H2N2 प्लस X नेगेटिव, ये आपको दिया। तो ये बताओ क्या आप इसमें से बता सकते हो कौन सही है कौन गलत? तो देखो इसमें अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्षारी कौन है, सबसे ज्यादा क्षारी कौन है, तो देखो यहाँ पर नॉर्मली ये आपके सिंपल से एलिफेटिक है, और ये आपका एरोमेटिक है। देखो एलिफेटिक वाले आपके कम सक्रिय होंगे, क्यों? इसमें से पूछा सबसे ज्यादा सर्वाधिक, देखो अस्थाई पूछा, अस्थाई मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साझे में हो, तो देखो इनमें आपका कोई भी साझा नहीं, इलेक्ट्रॉन में आसानी से त्याग सकता है, यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन में त्याग सकता है। अब बताती है एरोमेटिक की, देखो ये आपका एरोमेटिक है ये, लेकिन ध्यान दो कि इसमें देखो एक CH2 अगेन ये भी आपका एलिफेटिक हो जाता है, इसमें सिर्फ एक ही एरोमेटिक है। और इसमें एरोमेटिक में क्या होता है कि इसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है पाई बंध से साजित होता है, यानी यहाँ पर अनुनाद के कारण उसमें बना होता है, जिसके कारण इसकी जो अस्थायित्व तो वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी से, ऑप्शन नंबर बी से होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें अस्थायी रूप से बंधा है, या फिर अनुनाद के कारण क्या होता है कि इसका पाई बंध के साथ साझा कर लेता है, जिससे अधिक अस्थायी हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वन देखिए क्या करा करा नाइट्रोबेंजीन में 80 से 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 80 से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर संबद्ध नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अगर आप इसका रिएक्शन करा तो किसका नाइट्रोबेंजीन का, ये आपका हो गया नाइट्रोबेंजीन, इसकी क्रिया कर रहा है अगर आप नाइट्रिक अम्ल से, किससे देखो NO3 से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति कराते हो तो क्या बनाए? देखो जो आपका NO2 होता है ये अगर ये सल्फर यानी अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम ये क्या होता है मेटा एनालिसिस होता है, अम्लीय माध्यम कैसे होता है मेटा एनालिसिस, यानी इसके आर्थो ने मेटा स्थिति क्या होता है एक नाइट्रो समूह जुड़ेगा, तो ये बनाएगा क्या देखो, यानी यहाँ से अगर आपका NO2 जुड़ा है, इसका जुड़ा है NO2, ये मेटा स्थिति से एक NO2 और जुड़ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O,
ये आपका हो जाएगा 1,3 डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो क्या हो जाएगा 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन यानी मेटा जैसे होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेटा जैसे कब होता है, कब पैरानिसिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कब मेटा जैसे हो रहा है, कौन कब पैरानिसिस हो रहा है। अगर ये पता है तो आप डेफिनेटली इसको कर ले जाओ, क्योंकि इसमें देखो आपको 1 2 भी दिया था, 1 3 दिया था, 1 4 भी दिया था। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ने उसने क्या करा करा इस अभिक्रिया में, देखो एक अभिक्रिया आपको दिया, करा इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि ए क्या है। देखो रिएक्शन आपको अगर साफ साफ स्पष्ट विजुलाइज नहीं हो रहा तो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ से आपका NO2 जुड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पैरा स्थिति पर आपका N2Cl जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। ठीक, अब इसको जुड़ा है यहाँ पर। अब इसका फिर करा यहाँ पर ए की उपस्थिति में ये बनाता क्या है, ये बना रहा है NO2, यानी आपका यहाँ से N2Cl गायब हो गया। ये किसकी उपस्थिति में हुआ, यानी ए आपका यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ए है, ए क्या है, तो यहाँ पर ए जो आपका है, तो देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यानी यहाँ पर ए के स्थान पर है आपका H3PO प्लस H2, यानी जलीय माध्यम में आपका है H3PO, H3PO2, H3PO2, जिसकी उपस्थिति में क्या होता है, देखो यहाँ से डाई अमोनियम जो आपका लवण है पूरा का पूरा गायब कर देता है, इसका अपचयित कर देता है। ठीक है, यहाँ से N2 गैस निकलती है और HCl निकलता है। क्या निकलता है, देखो इसके साथ निकलता है HCl प्लस N2, ये आपका यहाँ पर बनता है। ये सिंपल था। आपको अगर यहाँ पर उत्प्रेरक पूछा था, क्या पूछा था, उत्प्रेरक। देखो आप पीवाईक्यू करने के साथ एक चीज ध्यान रखते चलो कि किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा रहा है या क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे कुछ में नेम रिएक्शन पूछा गया, कुछ में उत्प्रेरक पूछा गया, ठीक है, कुछ में आपने देखा टेम्परेचर के स्थान पर अलग अलग परिवर्तन पूछा था, तो ये सभी चीजें आपको पूछता है। तो अब इन्हीं चीज पे आपको अपना पूरा कमांड बैठाना है, इसलिए आपको पीवाईक्यू कराया जाता है ताकि आप ये समझ सको कि किस टॉपिक से और फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। ऐसा नहीं कि उत्प्रेरक से क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, बिल्कुल पूछा सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या करा, एक कार्बनिक यौगिक C3H9 ए को जब नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित किया जाएगा तो एक एल्कोहल प्राप्त हुआ और N2 गैस निकली। ए की CH3 और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर C प्राप्त हुआ, जो उपचारित करने पर आइसोमेथिल एमीन दिया। ए की संरचना को प्रेरित कीजिए। देखो यहाँ पर आइसोमेथिल एमीन दो चीज आपको हम बता रहा। देखो पहला कंडीशन कह रहा है अगर नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करें तो एल्कोहल बन रहा है, चलो एल्कोहल बन रहा है। फिर कह रहा है अगर इसी क्रिया आप करा तो किसी का CHCl3 और कास्टिक पोटास के साथ, तो ये बनाता है क्या, और उसका ऑप्शन करने बनाता है आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। और आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन बनाएगा जब आपका होगा द्वितीय। अब देखो यहाँ पर ये आपका एमीन है, ये क्या है एमीन, और नाइट्रस अम्ल के साथ एमीन क्रिया करके एल्कोहल देता है, तो ये आपका सिंपल सा एमीन है। तो इनमें से कौन सा एमीन है, तो ये याद रखो द्वितीय एमीन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। अब ये कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पर आप जो कहा है उसको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। CH3 फिर आपका CH, यहाँ से CH3 और यहाँ जुड़ा आपका NH, ये जुड़ा। अब इसको क्या करते हैं, देखो इसका रिएक्शन सबसे पहले कहा है ए, अभी मान लो आपका ए इसको है, ठीक है, रिएक्शन करा आप करा है। अगर इसका क्रिया आप करा देते हो किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, अगर इसका क्रिया आप नाइट्रस अम्ल से कराते हो HNO कराते हो तो आपका बनता है एल्कोहल, बिल्कुल एल्कोहल बनता है। अगर नाइट्रस अम्ल यहाँ से क्रिया करते हैं, देखो ये बनाएगा, ये बनाएगा आपका CH3 3 H, यहाँ से बनाएगा आपका OH और साथ ही निकल जाएगा N2 प्लस 2, ये आपका रिएक्शन हो। यहाँ पर बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि ये बन क्या रहा है, तो एल्कोहल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी पहला आपका सही। अब दूसरा आपका कंडीशन का है कि ए को अगर किसके साथ, देखो ए यानी यहाँ पर CH3 अगर इसकी क्रिया CHCl3 और कास्टिक पोटास यानी KOH के उपस्थिति में करा दिया जाए, अगर इसकी उपस्थिति में करा दिया जाए तब क्या बनता है, तो देखो यहाँ पर होता क्या, ये अगर क्लोरोफॉर्म की क्रिया इसकी उपस्थिति में यहाँ कराते हो तो ये बनाता है, एक चीज यहाँ लिख, ठीक है, चलो यहाँ लिखते H3 और इसकी क्रिया आपको क्या कराना है, CHCl3 प्लस KOH के साथ इसका रिएक्शन आपको कराना। अगर ये रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो कोई ये रिएक्शन आपको कराते हो तो यहाँ से क्या होता है, ये आइसोसाइनाइड बनाता है, क्या बनाता है आइसोसाइनाइड, CH3 CH3
और यहाँ देखो एच और ये आपका एन है, यहाँ एन और यहाँ से कार्बन आपका जुड़ जाते हैं, क्या बनाता है एन सी प्लस, यहाँ से आपका निकल जाता है देखो ये सी एल और प्लस सी एच टू, ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बनाता है क्या आइसोसाइनाइड बनाता है। अब इसी का देखो आपका क्या कहा था आपसे कहानी में कि आइसो, यहाँ पर पोटास पर सी बनता है, तो ये आपका ये क्या बना, ये आपका जो प्रोडक्ट बना ये आपका बना है सी। अब इसका रहा है कि सी का देखो, अब इसी को अगर अपचयित कर दिया जाए, इसी को कर दिया अपचयित, आइसोमेथ्रोपिल मेथिल एमीन बनना चाहिए। तो ये अगर अपचयित करने पर ये बन रहा है तो आपका सही है। तो देखो अगर इसका अपचयन कर दिया जाए, इसका आप क्या करा रहे हैं अपचयन करा रहे हैं, अगर इसका अपचयन कराओगे तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है ये टूटता है, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपका सी एस थ्री और यहाँ सी एच और ये बना देगा एन एच एस, ये बना देगा। अब इसका अगर नाम लिखोगे क्या लिखोगे देखो, अगर इसका नाम लिखोगे देखो एक दो तीन क्या आइसोप्रोपिल है, देखो इससे दोस्त जुड़े तो क्या होगा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। अब फिर उसका देखो आपका क्या है मेथिल है, आइसोप्रोपिल फिर मेथिल फिर लास्ट में आपका एम, तो आ गया कि नहीं, यानी आपका ये सही है। तो अब बताओ अगर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो अब बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। समझ गया। देखो कौन सी चीज कैसी हुई ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे बोलते हैं तो मान नहीं सकते, अब उसको करके देखो कि हाँ ऐसा सही हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो आप सही कर रहे हो, नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या करा, करा निम्न अभिक्रिया, यानी यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया क्या नाइट्रोबेंजीन का जिंक और NH4Cl की उपस्थिति में, यानी अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जिंक के साथ अगर इसका क्या करा दो अपचयन, यार कुछ जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ इससे क्या करते ये अपचित होता है। अपचयित होता है तो क्या इसका मात्रा देखो यहाँ पर नाइट्रो समूह तो इसका अपचयन होता क्या, तो ये बनाता है देखो बेंजीन, और यहाँ से NO ये बनाता है आपका एन NH, ये बनाता है, यानी इसका पूर्ण रूप से अपचयन नहीं होता है, एल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है एल्कोहल। तो यहाँ OH है ना, तो ये OH समूह आ जाते हैं, पूर्ण रूप से इसका अपचयन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है आपको, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस के दौरान इसको करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या करा, करा निम्न में से कौन सी यौगिक सर्वाधिक क्षारी होते हैं, ऐसे कौन सी यौगिक हैं जो सबसे ज्यादा क्षारी हैं। तो क्षारीयता के लिए आपको बताया कि इस पे प्लस आर प्रभाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस आर प्रभाव, या यहाँ अनुनाद में नहीं होना चाहिए, या अनुनाद अनुनाद में न हो। अगर अनुनाद में नहीं है या इसे प्लस आर प्रभाव दर्शाने वाले हैं तो ये आपका अधिशारी होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें ए का, तो ए आपका एनिलीन है, अगर ए की बात करें क्या है आपका ए आपका एनिलीन, ठीक है। अगर ये एनिलीन है तो यहाँ से आपका NH2 जुड़ा होगा, इसका देखो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आपका क्या है अनुनाद में, तो ये आपका कम क्षारी होगा। अब यहाँ बात करें देखो यहाँ पर NO2 मतलब नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह क्या करता है माइनस आर प्रभाव दर्शाता है, यानी ये उसको और प्रबलता घटा देगा, ये तो इससे भी ये कम हो गया। फिर आगे देखो यहाँ पर CH2 NH2, और यहाँ पर अगर देखो तो ये आपका एक एलिफैटिक एलिफैटिक एमीन है, यानी यहाँ पर बीच में CH2 है तो यहाँ पर अनुनाद में नहीं है। और यहाँ पर चौथा देखो तो चौथा भी आपका अनुनाद में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यह आपका अनुनाद में नहीं है, अनुनाद से दूर है क्योंकि बीच में कार्बन है, तो यह स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्षारीय आपका ये होगा, इसका नाम क्या है बेंजाइल एमीन, ठीक है। तो ये आपका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करा एनिलीन निम्न अभिक्रिया में रंगीन उत्पाद वाई देता है, यानी यहाँ पर एक ये आपका एनिलीन है, इसका रिएक्शन सबसे पहले NO2 प्लस HCl, यानी इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब याद रखो कि इन दोनों का मतलब होता है नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल की क्या होता है, ये रिएक्शन कराया ना, तो ये रिएक्शन आप पहले भी करा चुके हो, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिएक्शन आप करा चुके हो। तो यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन कराओगे देखो एनिलीन है, एनिलीन NS, इसकी क्रिया अगर आप करा दो नाइट्रस अम्ल से, ये क्या बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम लॉन्ड बनाता है, तो बेंजीन एजोनियम लॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा यहाँ सबका होगा N2 प्लस Cl नहीं, ये अब देखो ये आपका यक्स बन गया, ये क्या बन गया यक्स। फिर क्या रहा है इसका एन डाई मेथिल एनिलीन, एन डाई मेथिल एनिलीन मतलब देखो यहाँ पर आपका बेंजीन डाइएजोनियम लॉन्ड बनाया है, ठीक है एन पॉजिटिव एल नेगेटिव। अब इसका क्या रहा है ये एनिलीन हो गया, यहाँ पर एन डाई यानी CH3, यहाँ पर भी CH3,
ये यानी डाई मेथिल एनिलीन का क्रिया करा दे इसके साथ, अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो रिएक्शन होगा क्या, यहाँ इसके पैरा स्थिति से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। ये रिएक्शन आप करा चुके हो। ये बनाएगा क्या सिंपल से, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, फिर यहाँ से आपका एन डबल बॉन्ड एन, और फिर आपका यहाँ फिर से बेंजीन रिंग जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, फिर से बेंजीन रिंग, और यहाँ से फिर आपका क्या होगा, यहाँ से आपका होगा एन, और इसे जुड़ा होता है सी एस थ्री, यही आपका बनेगा। तो अब ऑप्शन देखो क्या ऐसा है, सी एस थ्री एन सी एस थ्री, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, बस आपको देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ा है, यहाँ पर आपका N2, फिर ये और ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यानी वाई आपका क्या होगा, ए। ठीक है, समझ में आगे, चले आगे। तो ये रिएक्शन आप दोबारा कर चुके हैं, इससे पहले भी रिएक्शन किए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एसिटामाइड निम्न में से किस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर मेथिल एमीन दे। एसिटामाइड पहले देखो होगा क्या, CH3CONS, अब इससे कह रहा है आपको बनाएगा CH3NS2, ये मेथिल एमीन। तो बताओ एसिटामाइड से मेथिल एमीन बनाए कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एमाइड से एनिलीन बन रहा है, सॉरी एमाइड से एमीन बन रहा है, और एक कार्बन की कमी है, ये किस में होता है, ये आपका होता है आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, आपमान माइड अभिक्रिया में ऐसा होता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है, उत्प्रेरक होता है, क्या होता है, वो आपका होता है देखो ब्रोमीन जल के साथ कास्टिक क्षार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। या हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, देखो यहाँ पर क्या हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया फिर पूछा है, लेकिन आपको कहा नहीं कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है, अब आपसे पूछ रहा है उत्प्रेरक, लेकिन पूछा क्या, नेम रिएक्शन ही पूछा है। नेम रिएक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी चीजें पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा है, प्राथमिक एमीन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन गलत पूछता है, कभी सही पूछता है। अब आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, देखा सही आपने मार दिया, लेकिन पूछा क्या था गलत, तो याद रखो कि पूछा गया है तब क्वेश्चन हल करो। देखो कह रहा है एल्किल एमीन एरिल एमीन की तुलना में प्रबल क्षार होते हैं, एल्किल एमीन एरिल की तुलना में प्रबल क्षार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आपके इसकी तुलना में प्रबल क्षार होते हैं, क्योंकि उनका आपका जो एरिल होता है उसमें अनुनाद होने का वो इलेक्ट्रॉनिक में त्याग नहीं कर पाता, इसलिए उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। फिर दूसरा कह रहा है एल्किल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके एल्कोहलिक बनाता है, बिल्कुल सही बात है, एल्किल एमीन आपका नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है, अभी आपने पीछे देखा था देखो, इसके जस्ट, हाँ देखो यहाँ पर आपका देखो एमीन है, एमीन यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया किया है तो क्या बना, एल्कोहल बनाएंगे नहीं, तो इस प्रकार आपका एल्कोहल बनाता है, तो एल्किल होगा कोई भी तो आपका एल्कोहल बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका, देखो यहाँ से आपका आता है हल्का, तो एरिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके फिनाल देता है, क्या आपका एरिल एमीन नाइट्रस अम्ल से, नहीं ये देता है आपका बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। देखो एरिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल या फिनाल नहीं देता, यह बनाता है क्या, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड का लवण बनाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि कौन गलत है, कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछा था कौन गलत कथन, ये आपका सही कथन। ठीक है, और याद रखो कि अगर एनिलीन आपका यहाँ पर क्या है, एनिलीन है NH2, क्योंकि देखो एरिल कहा था, एरिल में एनिलीन आता है, अगर इसकी क्रिया आप करा दे तो नाइट्रस अम्ल से ये आपका बेंजीन क्या बनाता है, ये आपका एचोनियम लवण बनाता है, N2 याद रखो कि एनिलीन कभी भी नाइट्रस अम्ल की क्रिया करके फिनाल नहीं देता, यानी एल्कोहल नहीं बनाता, वो आपको क्या बनाता है, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड लवण बनाता है। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण का उपयोग करते हुए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाई जाती है, इस मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल किस रूप में किया गया। तो यहाँ पर देखो आपको दो है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन, इसकी क्रिया आपको कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर, ये कह रहा बनाता है क्या है, ये बनाता है आपका देखो उपयोग करते हुए नाइट्रोबेंजीन बनाई जाती है, अच्छा बेंजीन से बना है, किससे बना है, बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन से बनाया तो ये बना रहा है क्या, नाइट्रोबेंजीन। तो कह रहा है इसमें जो आपका नाइट्रिक अम्ल किस रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखो देखो HNO3 जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आता है, यहाँ से होता क्या, यहाँ से ये आपका टूटता है OH निगेटिव और NO2 पॉजिटिव, और ये टूटता है H पॉजिटिव और
HSO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो NO2 के रूप में, NO2 देखो OH इसके साथ निकल जाता है तो क्या बना देता है आपका H2 बना देता है। फिर यहाँ से आता है NO पॉजिटिव प्लस आपका आता है HSO4। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो आपका NO2 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव क्या होता है, क्षारीय होता है। पॉजिटिव क्या होता है, क्षारीय। तो हमसे पूछा उत्प्रेरक की बात करता है, अपचायक की बात करता है, अम्ल की बात, क्षार की बात, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ये एक क्षार की बात कार्य करता है। किसकी बात कार्य करता है, क्षार की बात। समझ में आगे, अब चले आगे। चलो, तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। ये आपको देखो सिंपल से क्रिया विधि है। इसकी क्या है, ये आपकी है क्रिया विधि। ये क्या है आपका क्रिया। तो आपको रिएक्शन का क्रिया विधि भी समझना है, यानी नेम रिएक्शन याद रखना है, क्रिया विधि याद रखना है, और विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों का भी याद रखना है कि किस उत्प्रेरक प्रभाव में कितना अपचयन होता है, कितना उसका ऑक्सीकरण होता है। ये चीज आपको पता। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा, उत्पाद की पहचान कीजिए। हालांकि आपको उसमें कुछ कम दिख रहा होगा तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ दिया आपको ये बेंजीन रिंग से यहाँ जुड़ा है NH3 और फिर करा ये NaNO2 प्लस HCl। ये क्रिया करने पर यहाँ पर आपको उत्पाद बताना है। देखो यहाँ पर आपको बार बार एक ही चीज पूछ रहा है। इस चैप्टर में अधिकतम चीज क्या पूछा है आपको, देखो अधिकतर टाइम आपको ये पूछा है बेंजीन रिंग से आपको यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का मतलब आपको बताएं, इन दोनों का मतलब होता है ये रिएक्शन करके बनाते हैं क्या, HNO नाइट्रस। इसकी रिएक्शन इससे कराना। ये अगर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा। याद रखो, एक चीज याद रखो, अगर द्वितीयक एमीन है, कौन सा याद, क्या द्वितीयक, अगर द्वितीयक एमीन है और यह अगर क्रिया कर रहा है किसी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, यह सदैव क्या बनाता है, यह नाइट्रोसो क्या बनाता है, यह नाइट्रोसो एनिलीन या एमीन, एन नाइट्रोसो एमीन या एनिलीन। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, देखो यहाँ उत्पाद है ना, तो उत्पाद के स्थान पर क्या बनेगा, उत्पाद के स्थान बनाते हैं, तो अगर इसको बनाओगे आप तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये बनाता है और यहाँ से आपका होगा यन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है यन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से आपका जुड़ जाता है क्या, यस। ये आपका रिएक्शन होता है, यानी यहाँ से क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और इससे आपका जो जाता है यनो आपका जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी से होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है यह नाइट्रोसो एन, ठीक है, यहाँ यह नाइट्रोसो मेथिल एनी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एनिलीन की अभिक्रिया में एक रंगीन उत्पाद सी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप बताओ सी, तो ये बताओ इसको समझ आ रहा है। देखो बस सबसे पहला एनिलीन, एनिलीन की क्रिया करा रहा है किससे आपका, ये करा रहा है नाइट्रस अम्ल से। मतलब बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा रहा है, तो फिर से आपको क्या बनेगा, बी, बी के स्थान पर बेंजीन या एजोनियम लवण बनेगा। अब बेंजीन या एजोनियम लवण का देखो ये रिएक्शन आप तो करा चुके हो, यानी डाई मेथिल एनिलीन, तो इसकी क्रिया अगर इसके साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, ये आपका देखो बनाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से आपका क्या होगा, बेंजीन जुड़ा होगा, फिर यहाँ N2, फिर डाई एजोनियम, और फिर आपका यहाँ से ये, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। इन रिएक्शन को आप किए हो, एक बार घर पे फिर से करो, वीडियो को पास करो, इसको देखो, फिर से करो, फिर मिलाओ क्या सही की हो या करो। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित होने पर सेकेंडरी एमीन है, यानी इसमें से कौन है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित होने पर सेकेंडरी एमीन देता है, द्वितीयक एमीन देता है। मेथिल साइनाइड, चलो मेथिल साइनाइड सूत्र लिखो, CH3, ये मेथिल साइनाइड, या फिर नाइट्रो एथेन CH5NO2, या मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC, आइसोसाइनाइड आपका है एस्टेमाइड यानी CH3CON। अब इसमें कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर ऑप्शन कराओगे आप, तो इससे आपका क्या होगा, एमीन बनेगा। इससे आपका बनेगा CH3H2NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन बना। इसका अगर आप ऑप्शन कराते हो तो ये बनाएगा 2H5NH2, ठीक है। अगर इसका आप ऑप्शन कराते हो ये बनाएगा CH3
NaCH3। फिर इसका अगर ऑप्शन आप कराओगे तो देखो इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन किस तरह होता है, इसका ऑप्शन आपका होता है ब्रोमीन और कास्ट के साथ। तो यहाँ से पूछा था कि किसके साथ रिएक्ट करना है, सेकेंडरी एमीन दे। सेकेंडरी एमीन देखो यहाँ पर आपका ये प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ, ये प्राथमिक प्राप्त हुआ, यहाँ पर द्वितीयक एमीन प्राप्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मेथिल आइसोसाइनेट का जब आप चयन कराओगे तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी एमीन। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करा निम्न में से कौन सा एनिलीन से अधिक क्षारीय है। निम्न में से कौन है जो एनिलीन से ज्यादा क्षारीय, क्या होता है, डाइफेनिल एमीन या ट्राइफेनिल एमीन, पी नाइट्रो एनिलीन, इसमें से कौन ज्यादा क्षारीय है। तो अब इसमें आपको देखो सबसे पहले फिगर बनाना सब। डाइफेनिल एमीन देखो ये आपका बेंजीन, और यहाँ पर फिर आपका एक और बेंजीन, और ये आपका जुड़ा है एन, ये आपको क्या डाइफेनिल एमीन। फिर आपका क्या है ट्राइफेनिल एमीन, अब इसमें क्या है ट्राइफेनिल, आपका एन यहाँ से फिर यहाँ से बेंजीन जुड़ा होगा, ठीक। तो ये होगा, या फिर कह रहा है पी नाइट्रो एनिलीन या बेंजाइल एमीन। देखो अगर पी नाइट्रो एनिलीन, चलो अच्छा ये बना देते हैं, आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, बनाते हैं, ठीक है। पी नाइट्रो एनिलीन ये आपका हो गया, आपका पैरा होता है नाइट्रोजन। फिर आपका डी, डी क्या होगा बेंजाइल, देखो यहाँ से CH2 और NH2, ये आपका है। इसमें कौन सबसे ज्यादा क्षारीय, देखो ये आपका दोनों क्या है, दोनों आपके अनुनाद में रसाएंगे, ये तीनों अनुनाद में रसाएंगे, यानी ये दोनों तो होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या कर रहा है, माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस आर प्रभाव दर्शा रहा है या माइनस आई प्रभाव दर्शा रहा है। तो माइनस आई या माइनस आर प्रभाव क्या करते हैं, क्षारीयता को घटा देते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो ये इनके बीच में कार्बन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर स्वतंत्र है, यानी कि ये पाई बंध से इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पर नाथ नहीं, यानी ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। समझ में आगे, चले आगे, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करा, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर प्राप्त होता है। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करा दो, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। देखो ये आपका होगा नाइट्रोबेंजीन, इसके क्रिया अगर आप अम्लीय माध्यम कराते हो, किस माध्यम कराते हो, अम्लीय माध्यम, ये बनाता है एनिलीन, बनाता है एनिलीन, यानी NH2 प्लस CH2 ये बनाता है। तो क्या इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नाइट्रोबेंजीन का अगर अम्लीय माध्यम में अपचयन कराओ तो क्या बनाएगा, एनिलीन। समझ में आ गया, सिंपल था। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन थे, यानी 2005 तक के क्वेश्चन थे, अब आपके क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन आपको आज करवाए हैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण और PYQ क्वेश्चन थे जो आपको करना बहुत जरूरी था। और इनमें देखिए आपके कौन से क्वेश्चन आए कितने नहीं, इसको कमेंट में जरूर बताएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आए कितने नहीं। टोटल आपको 27 क्वेश्चन इसमें कराए गए, तो कितने आपका आए सही, कितने गलत आए, या कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसको आप जरूर एक बार कमेंट में बताइए। तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत, और हम भी जान पाएंगे कि आप कितना अभी अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए, जितना पड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।